लीजिए रात हो गई, सारे लोग सो जाएंगे, खाना खा लिए, खाना खा करके कथा संपन्न हुई, नहीं खाए होंगे तो कथा के बाद प्रसाद पाएंगे और प्रसाद पा करके जो है सो जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। तो उसमें जो स्वान निद्रा, कुत्ते की तरह सोना, अभी सोना और तुरंत जगना, और एक सोना जो है अचेतावस्था की तरह सोना, बिल्कुल हम अचेत हो गए हैं सोने में, सोने में अचेत से हो गए हैं, बेहोश टाइप के, बिल्कुल कुछ भी करिए कोई असर और फर्क नहीं पड़ने वाला है हमारे ऊपर। तो अचेत अवस्था में आत्मा जागृत नहीं रहती है, लेकिन स्वान निद्रा में जो है आत्मा जागृत रहती है। इसलिए उसी को सुषुप्ति कहते हैं। भगवान कह रहे हैं कि अव्याकृत में लीन हो जाने पर स्वयं जागृत रहता है और सर्वथा जो है अहंकार शून्य है। जागृत अवस्था में वह आत्मा भूत सूक्ष्म आदि दृश्य वर्ग के दृष्टा रूप से स्पष्टतया अनुभव में आता है, किंतु सुषुप्ति के समय अपने उपाधिभूत अहंकार का नाश होने से वह भ्रमवश अपने को ही जो है नष्ट हुआ मान लेता है। और जिस प्रकार धन का नाश हो जाने पर मनुष्य अपने को ही जो है नष्ट हुआ मान करके अत्यंत व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार जो है वह भी अत्यंत विवश होकर के नष्टवत हो जाता है। माताजी, इन सब बातों का मनन करके विवेकी पुरुष अपने आत्मा का अनुभव कर लेता है, जो अहंकार के रहित संपूर्ण तत्वों का अभिज्ञान और प्रकाशक है। इतनी बात जब कपिल जी ने बताई तो देवहूति ने पूछा, प्रश्न किया, क्या कहा? पुरुषं प्रकृतिर्ब्रह्मन् विमुञ्चति करीचिता अन्योन्यापासत्यावाद्य नित्वादनयो प्रभु। देवहूति ने कहा, प्रभु आप पुरुष और प्रकृति दोनों ही नित्य और एक दूसरे के आश्रय में रहने वाले हैं, इसलिए प्रकृति तो पुरुष को कभी छोड़ ही नहीं सकती। ब्राह्मण, जिस प्रकार गंध और पृथ्वी तथा रस और जल को पृथक पृथक यानी अलग अलग स्थिति इनकी नहीं हो सकती, उसी प्रकार पुरुष और प्रकृति भी जो है एक दूसरे को छोड़ करके नहीं रह सकता। अकर्तुः कर्म बंधोयम पुरुषस्य पदाश्रयः गृणेषु सत्सु प्रकृते कैवल्यम ते स्वतः कथम। देखिए, कैवल्यम शब्द आ गया, कथा थोड़ी सी लंबी चलेगी, इसको ध्यान में रखिएगा। कैवल्य शब्द जब आ गया तो इसको सुनिए, क्या कह रहे हैं? अकर्तुः कर्म बंधोयम पुरुषस्य यदाश्रयः गुणेतु सत्सु प्रकृते कैवल्यम ते स्वतः कथम। कैवल्यम और अन्य को धन चाहिए, बामन को धन कैवल भिक्षा। कैवल भिक्षा जो है क्या होता है, यह जो है माता देवहूति पूछ रही हैं, आगे भगवान भी कैवल्यता का जवाब देंगे। कैवल्य है क्या? मैं तो पहले से बता रहा था कि कैवल्य का मतलब क्या होता है। कटोरा लेकर के भीख मांगना ब्राह्मण का धर्म नहीं है। जो ऐसा कहता है वह मूढ़ है, महापापी और पातकी है। ऐसे ब्राह्मण को ब्राह्मण कहना भी दोषपूर्ण है। जो ब्राह्मण को भिख मंगा और कटोरा लेकर के भीख मांगने वाला केवल नरहरि जी के पद को पढ़ करके कहता है कि औरन को धन चाहिए बामन को धन कैवल भिक्षा, तो जो कैवल भिक्षा मैंने समझता है कि कटोरा लेकर के ब्राह्मण भीख मांगता है तो वह मूर्ख है, वह जड़ है पूरा का पूरा। वही नहीं, उसका खानदान पूरा जड़ है, वह ब्राह्मण को ऐसे कहता है। भगवान यहाँ कह रहे हैं, देवहूति जी कह रही हैं, अतः जिसके आश्रय से अकर्ता पुरुष को यह कर्म बंधन प्राप्त हुआ है,
उन प्रकृति के गुणों के रहते हुए उसे कैवल्य पद कैसे प्राप्त होगा। कैवल्य पद, कैवल्य जो है छोटा मोटा विषय नहीं है, कैवल्य पद होता है जो ब्राह्मणों के अधीन होता है। क्यों होता है कि ब्राह्मण जो है कैवल्य भिक्षा केवल चाहता है, अपने ठाकुर को चाहता है, अपने शालिग्राम को चाहता है, इतनी सी छोटी सी मूर्ति को लेकर के, और उसी पर पूरा जीवन अपने आप को साध लेता है। यह बहुत छोटा विषय नहीं है। वह केवल और केवल कैवल्य भक्ति को जो है जागृत करने की चेष्टा रखता है। कैवल्य भक्ति जो है भगवान की कैवल्य भक्ति को अपने हृदय में धारण करके और उसी का जो है प्रादुर्भाव कराता है। आइए हम सब मिलकर के भगवान के कैवल्य शब्द के नाम को चरितार्थ करें और किस प्रकार से कैवल्य भक्ति और कैवल्य भिक्षा मिलती है उसका अनुमोदन करें, उसका संग करें। भगवान के नाम का आश्रय लें। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो। बोलो राम राम राम, सीता